दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारतीय रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क में उत्तर प्रदेश आता है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क जितना बड़ा है उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो उत्तर प्रदेश ही गिना जाता है। तो इस क्षेत्र में भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, साथ में तीसरी लाइन और दोहरीकरण का भी कार्य कर रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में 150 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने जा रही है। तो इस परियोजना में भारतीय रेलवे को कितनी खर्च आने वाली है और साथ में कौन कौन सी कनेक्टिविटी, कौन कौन से रूट को कनेक्ट भारतीय रेलवे करने वाली है, साथ में कौन कौन से काम भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं और कौन कौन से काम भारतीय रेलवे करने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश का रेल तंत्र पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक मजबूत हुआ है। रेलवे लाइनों का एक जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को आसानी से सफर कर सके। तीसरी रेलवे लाइन परियोजना प्रयागराज से PDU तक उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क को बढ़ा देगी। तीसरी रेल लाइन परियोजना 2949 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 150 किलोमीटर की परियोजना ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाएगी। यात्रियों की बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेनों में कम देरी में आप अपने सफर को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए रेलवे की ओर से प्रयागराज से PDU जंक्शन तक एक तीसरी लाइन का निर्माण शुरू हो गया है। तीसरी लाइन का निर्माण पर 2649 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के पहले चरण में करछना से छिवकी के बीच एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। तीसरी लाइन का काम दूसरे चरण में जीवननाथपुर और मिर्जापुर के नारायणपुर के बीच शुरू हो गया है, जो शायद दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कैलहट और नारायणपुर में काम तीसरे चरण में शुरू हो गया है। काम प्रथम उप मुख्य अभियंता निर्माण सुजीत कुमार की देखरेख में चल रहा है। प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक तीसरी लाइन परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। यह कुछ प्रमुख बिंदुएं यहाँ पर भारतीय रेलवे ने दिखाई है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पुराने पुल का विस्तार, पुराने ब्रिजों का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि वे अधिक भार और ट्रैफिक को आगे चलकर संभाल सके। जरगो नदी पर पुल का निर्माण, जरगो नदी पर एक पुल नया बनाया जा रहा है जिससे रेल यातायात में आगे चलकर आसानी आने वाली है। तीसरा, सिग्नल और वीडियो पैनल का काम। रेलवे सिग्नल और वीडियो पैनल स्थापित करने का भी काम कर रहा है जिससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था चुस्त रहेगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, तीसरे रेल लाइन 150 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। भू स्वामित्व को 20 दिन के अंदर अपने दावे और कागजात प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं। ट्रेन की गति में वृद्धि, इस परियोजना के पूरा होने के बाद ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती है जिससे यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। दूसरे फेज में चल रहे परियोजना का पहला फेज पूरा हो चुका है और दूसरे फेज में काम हो रहा है। नारायणपुर और जीवननाथपुर तक का काम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि के कारण ये काम आगे भी चल सकता है। मेंटेनेंस के दौरान भी रेलगाड़ियों का संचालन ब्लॉक के कारण प्रभावित अभी तक नहीं किए जा रहे। इस काम की समाप्ति की तिथि जो भारतीय रेलवे ने जारी की है वो दिसंबर 2025 तक इस परियोजना का पूरा काम समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह परियोजना न केवल रेलगाड़ी की गति और सुविधा को बेहतर बनाने के बल्कि यात्रियों की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार आने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे लगातार नई नई परियोजना पर कार्य कर रही है, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट में बताया है कि कई रूटों को भारतीय रेलवे अगले साल 2025 के दिसंबर तक इसका डेडलाइन जारी किए हैं कि दिसंबर तक भारतीय रेलवे इस रूट पर काम पूरा कर लेने वाली है। कुछ रूट पर भारतीय रेलवे सर्वे भी कर रही है जिस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे काम शुरू करने वाली है। और इस काम को पूरा हो जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अभी ट्रेनों की रफ्तार जो धीमी है उसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को दौड़ाने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे आगे बढ़ रही है, जिसमें आपको और भी अपडेट भारतीय रेलवे
रेलवे द्वारा जो भी निकल कर इस रिपोर्ट के बारे में आए वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। उत्तर प्रदेश में ये सभी काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।